वेल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं चाणक्य शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनकार्ड चैनल पर। और एक बहुत अच्छी खुशी की एक बात है जो मेरे को आप सबके साथ शेयर करनी है। अ, जितने भी लोग सदस्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पिछले 9 साल से हम काम कर रहे हैं संगीत के अंदर, और अपने लेवल पे जो भी कुछ कर पा रहे हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए, प्यार फैलाने के लिए, और संगीत सीखने सिखाने के लिए, और अपना संगीत का एक भाव सबके साथ बांटने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा एक मौका मेरे को आज मिला है कि संगीत से रिलेटेड एक नई चीज़ मैं जो चाह रहा था कि लोगों के अंदर जागरूकता उत्पन्न हो, कॉपीराइट प्रोसेस एंड रजिस्ट्रेशन को लेके भारत के अंदर, तो वो हो रही है। मेरे को कितने कॉल्स आते हैं, प्रॉपर कॉल्स आते हैं, एक डेढ़ डेढ़ घंटा लोग मेरे से बात कर रहे हैं फ़ोन पर। और मैं भी अटेंड करने की कोशिश करता हूँ और बात करने की कोशिश करता हूँ कि मैं उनको समझा पाऊँ ठीक से कि क्या है। बट फिर भी हर समय मैं अगर अवेलेबल ना हूँ तो मैं यहाँ पे एक वीडियो बना के छोड़ दिया करता हूँ, जिससे कि आप उसको बाद में देखकर भी प्रोसेस सीख पाएँ। मेरा एक बहुत अच्छा एक विज़न था कि भई रोटी कपड़ा मकान जो है, उससे तो हम आज़ादी के टाइम से ही जूझ रहे हैं। लेकिन आगे आने वाले टाइम में क्या चीज़ होनी चाहिए हमारे पास, तो बौद्धिक संपत्ति हम सबके पास होनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए हर एक भारत के एक नागरिक को कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपत्ति के अंदर हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने देश के लिए। इसके बारे में अलग-अलग स्रोतों से आप लोग जानें कि क्या होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, क्या होती है कॉपीराइट्स। और मैं भी अपनी एक्सपीरियंसेस के साथ ही आपको जो जो मेरे एक्सपीरियंस हैं उसके हिसाब से आपको बेस्ट ऑफ माय नॉलेज जो भी मैं दे सकता हूँ मैं दूंगा। ठीक है। तो एक क्या मेरे को चीज़ शेयर करनी है कि जो आप ही के सामने पिछली एक वीडियो में दो सॉन्ग्स थे मेरे, औंधे मुंह रोने दे माही और लौट के आजा, वो दोनों के दोनों रजिस्टर कॉपीराइट हो गए हैं। मैंने अभी जस्ट पोर्टल चेक किया कॉपीराइट का और मेरे को भी पता लगा है कि दोनों के दोनों रजिस्टर हो गए हैं। और मेरे को खुशी ऐसे हो रही है जैसे कि मैं, मतलब ये बहुत पुरानी बात है, मैंने गाने लिखे होंगे 2006 की, अराउंड अराउंड 17-20 साल होने वाले हैं इन बातों को जब मैंने लिखा होगा ये। और आप से मैं पता नहीं बता पा रहा हूँ कि नहीं कि इतना पुराना, इतना बीता हुआ समय, जब हम तब सोचते थे कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, तब कितना मुश्किल होता होगा या क्या था। मैं उस वक्त में जाता हूँ तो मेरे को ऐसा तो उस वक्त के लिए असहाय लगता है क्योंकि तब चीज़ें बहुत मुश्किल थी, मेरे लिए फाइनेंशियली भी, टेक्निकली भी। और चलो मैं फाइनेंशियल और टेक्निकली स्ट्रांग हो भी जाऊं, लेकिन हमारा देश का सिस्टम अगर स्लो होगा तो फिर मैं पीछे रह जाऊंगा ना। फिर मैं उसके लिए जैसे बाकी लोग करते हैं देश बदल देते हैं, वो तो नहीं करूंगा ना। मेरे को तो यहीं रहना है और इसी जगह को बढ़िया करना है, क्योंकि बाकी सब लोग भी अपने देश के लिए यही करते हैं। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जब मेरा दिमाग चलता है क्रिएटिविटी में, तो वाई नॉट टू रजिस्टर इट। और अपने देश का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने रिलेटिव्स और अपने छोटे भाई बहनों से भी जो इज्जत मिलती है, इज्जत बोल दिया मैंने, इज्जत, इज्जत प्राप्त होती है, वो अम, अनमोल है, उसमें कोई मोल नहीं है, दैट इज प्राइसलेस। तो लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ। तो क्या करते हैं कि अच्छा मैं बताता हूँ कि क्या किस कैटेगरी के अंदर कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन थे दोनों। सो नॉट इन लिटरेरी, लिखे तो मैंने हैं पर मैं बहुत पहले उसको कॉपीराइट करा चुका हूँ। ठीक है, जो वर्ड्स हैं इन लिटरेचर एंड ड्रामेटिक कैटेगरी, बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ अ पोएम ना, ये कोई सत्य कथा तो है नहीं, कोई एक रिसर्च वर्क, कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है जो कि मेरे को पेपर पब्लिश करने पड़े। ये एक मेरी कल्पना है और मैंने कल्पना को अ, कला के रूप में दर्शाया है ना। अब कल्पना में मैंने जो भी अक्षर लिखे हैं उसको अब हम गा सकते हैं या फिर बहुत अच्छे से उसको पोइटिकली हम पोएम की तरह दिखा सकते हैं, या फिर कुछ भी बना सकते हैं उस चीज़ का। बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं, रैप हो सकता है, ऐसे म्यूज़िक के भी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, कौन से जॉनर में मैं उन वर्ड्स को यूज़ करना चाहूँ, क्योंकि उन वर्ड्स का मेटाफोरिकल मीनिंग है। और उस टाइम पे मैं इतना दिमाग चलाता था कि मेटाफोर भी समझ रहा था, जो जो समझ रहा था स्कूल में वो सोचता था क्यों ना कुछ सॉन्ग लिखे जाए। अभी भी लिखता हूँ मैं सॉन्ग, बट ये मेरे बचपन की वो मासूमियत है जो कि कितना भी पैसा खर्च ले अमीर से अमीर आदमी, बचपन वापस नहीं आता। मेरे को बहुत इस बात पे खुशी है कि मेरे बड़ों ने मेरे को इतना अच्छा बचपन दिया है।
और मेरे जो कलीग्स जिनकी वजह से उनके बीच में रहा ना बचपन, तो उनका भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। मेरे भाई, और इस चीज़ के लिए जो मेरे को एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए मेरे, जब क्योंकि एक काम वहाँ अटक गया था। लिटरली ऐसा था कि देखो मेरे घर में सब लोग म्यूजिशियन फैमिली से मैं नहीं हूँ, जैसे कि दिल्ली में मैंने सर्कल बनाया और देखा सब लोग बहुत अपनी फैमिली के जनरेशन से म्यूज़िक करते आ रहे हैं। तो इतना बड़ा तो हमारा लेगेसी नहीं है म्यूज़िक के अंदर। ये छोटा मोटा शौक रहा होगा मेरे पापा का, छोटा मोटा शौक दादा दादी का घर में, या फिर मदर का छोटा मोटा शौक। इसको कभी प्रोफेशनल लेवल तक कभी कोई नहीं लेके गया। दूर भी कोई होंगे तो बस टीचर्स बने वो म्यूज़िक के, बट म्यूज़िक टीचिंग के अलावा और क्या करियर बन सकता है और क्या तरीका है उसका जिससे आप एक्सप्लॉइट ना हो कभी, ये सब मेरे को ठोकरे खा खा के ही सीखना पड़ा। तो ये या एक्सपीरियंसेस से कहो आप, ठोकर भी नहीं, हर जगह मेरे को अच्छे लोग भी मिले जो कि मैंने जब अच्छे से अप्रोच किया उनको कि मेरे को प्लीज़ आप गाइड करिए कि क्या सही तरीका होना चाहिए, तो लोगों ने सही तरीका भी बताया। हाँ, इसी वजह से मेरे पास भी कभी कोई अगर पूछने आता है तो मैं उनको बिल्कुल इंटरटेन कर लेता हूँ। कोशिश करता हूँ जो मेरे को मिला इस संसार से वही मैं आके दूँ। नहीं तो क्या बोलता है, कैंसर बन जाते हैं, उनके अंदर गांठें बनती हैं ना, जो मैंने लिया है मैं वापस दूँ। तो वो कोशिश मेरी रहती है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस शख्स का नाम। तो मेरे जब कोर्ट गया था, जब मेरे को पोर्टल पे पता लगा कि अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो, तो उससे पहले तक तो मैं कर लेता था कि खुद से हैंड रिटन सेल्फ क्लेम करके मैंने एनओसी बना दिया कि मैं ही इस कल्पना का कॉपीराइट होल्डर हूँ। तो फिर मेरे को काफ़ी लंबा प्रोसेस होता था क्योंकि वो सरकारी कागज नहीं होते थे ना, इस वजह से काफ़ी लंबा प्रोसेस होता था। लेकिन अब जब मेरे को पता लगा कि आप एफिडेविट वगैरह करना ही पड़ेगा, शायद मैंडेटरी कर दिया था, तो फिर मेरे को लगा कि अब ये करना ही पड़ेगा और चारा नहीं है मेरे पास। और लकीली लकीली क्या, हाँ लकीली ही कहेंगे इसको, बट पढ़ा लिखा हूँ मैं, खुद जाके कोर्ट कचहरी भी फेस कर सकता हूँ, क्या चीज़ें होती हैं। हमारा नागरिक होने का, भारत के नागरिक होने का ये मेरा एक राइट भी है, फंडामेंटल राइट है कि मैं यहाँ की लीगैलिटी और लीगल सर्विसेज को यूज़ कर सकता हूँ। तो क्या हुआ कि मैं गया अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और वहाँ पे मेरे को सारे काले कोर्ट में दिख रहे थे, मेरा कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं वहाँ का कोर्ट रूम का। तो आप देख रहा हूँ मैं, कोर्ट है, कोई वकील सारे के सारे काले कोट में, कोई नौजवान है, कोई बहुत पुराने हैं, बूढ़े हैं। अब मेरे को बहुत एक्सपीरियंस रह चुका लोगों से पूछ के और बताने का कि समझ नहीं आता था कि कोई अगर बहुत एक्सपीरियंस है उनसे पूछूं तो उन्होंने कभी, उनके पास ऐसा केस ही नहीं आया, और फिर मेरी बात लटक जाती थी। और कॉपीराइट क्लेम की बात भी नहीं है, ये जस्ट मेरा काम है, मैं अपने नाम पे रजिस्टर करा रहा हूँ, दैट्स इट। बाकी कौन चुराता रहे क्या करता रहे, वो तो चोर चुराता रहे कुछ करता रहे, उनका वो पेशा है। मेरा पेशा कंपोजिशन का है, मेरा पेशा है लिखने का, मैं काम करूंगा। पर पहली बार जब मैं वहाँ खड़ा था, मैंने सरस्वती माता को वहाँ पे नमन किया कि आपसे जितना कुछ मैंने सीखा है वो मैं अब यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। कोई गाइड नहीं है, अकेला बाइक पे गया, पार्क करी, और हाथ में बस फाइल या डॉक्यूमेंट या एक बैग था जिसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स थे, या डिजिटल डॉक्यूमेंट्स थे। थोड़ी बहुत फीस रखी हुई थी मैंने कि कहीं लगेगी तो कुछ, और बस वहाँ पे अब मैं वेट कर रहा था कि कोई मेरे को गाइड करे कैसे जाए अंदर। देख रहा हूँ मैं, लोग तो परेशान हैं क्योंकि वहाँ तो सीरियस केसेस आते हैं। हालांकि मेरा केस मेरे लिए सीरियस है, लेकिन वहाँ पे क्रिमिनल केसेस जैसे आते हैं, किसी के साथ क्या हो रखा है क्या हो रखा है, तो कोर्ट रूम का भी माहौल अलग अलग होता है। तो मेरे को दिखे एक वहाँ पे ब्लैक कोर्ट में एक सज्जन, और उनसे मैंने जस्ट इतना पूछा कि मेरे को एफिडेविट बनाना है तो मैं कहाँ जाना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया, थोड़ा फनी सा लगा मेरे को, उन्होंने किसी का नाम लिया, और फिर मेरे को लगा ये कहीं मजाक तो नहीं कर रहे, दिल्ली में आजकल कई कई लोग मजाक के मूड में रहते हैं। वो बात कर रहे थे किसी से, वो स्कूटी पे बैठे थे, वो उससे बात कर रहे, तो मेरे को लगा कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप सेकंड थर्ड फ्लोर पे जाओ, वहाँ पे आपको कोई
नाम ले दिया उन्होंने किसी का कि नंदन को कुछ ऐसे कोई मिलेंगे आपको, उनसे बात कर लो। मजाक कर रहे हैं मेरी स्थिति का, कोई बात नहीं। तो मैं ऐसा सही मुंह बना के चलने लगा कि चलो खुद ही अब गड्ढा खोदते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो उन्होंने कहा अरे ब्रदर रुको। हाँ, हाथ में उनकी लॉ की किताब थी, है मेरे साथ, कह रहे चलो अंदर चलते हैं। तो फिर मैं अंदर जाने लगा तो हाथ में मेरे हेलमेट था, मेरे को अलाउ नहीं किया, उन्होंने बोला आप रख के आए। रख के आया, नर्वस था मैं थोड़ा, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो लोग कहते हैं ना, डराते हैं आपको कि आई ड्रैग यू टू कोर्ट और पता नहीं क्या क्या, तो लोग कोर्ट के बारे में सारी चीज़ें हमारे नेगेटिव ही इंप्रेशन थे। आप में से भी शायद हार्डली कोई कोर्ट गया होगा, और कोई जाएगा तो सोचेगा अरे हम पे क्या केस हो गया है जो हमें जाना चाहिए। बट भाई केस के अलावा भी और भी सुविधाएं या फिर ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको मिलती हैं। कोर्ट जाना चाहिए, जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ बुरा ही होगा तो आपको जाना। तो एंट्री हुई और वो मेरे को लेके गए, वो पूरा पता था कि कहाँ किधर कैसे जाना है। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को मिलाया, एक नोटरी मैम थी, और उनसे मैंने पूरी बात बताई कि मैम मेरे पास रिटर्न है सारा, वो तो मैं लिखा पढ़ी करके गया था पहले से, कि पहले जो मैं हाथ से लिखता था वो मेरे को स्टैम्प पेपर पे चाहिए, दैट्स इट। ये बताया मैंने उनको, तो उन्होंने कहा अच्छा स्टैम्प पेपर लेके आ जाओ, मेरे से टाइप कराओ, मेरे से साइन कराओ। यही काम में हार्डली 15-20 मिनट लगे, फिर हो गया। जहाँ जहाँ पेमेंट्स करनी थी मेरे तो नहीं दिया उन्होंने। और पर मैं नोट जरूर कर रहा था कहाँ कहाँ पैसे दे रहे हैं ये, है ना। ऐसा क्या शक्ल पसंद आ गई मेरी अब क्या पसंद आ गया, ऐसा तो नहीं होता है। कि है ना, जहाँ जिसका कोई खर्चा हो रहा है तो मेरे को वो दे देना चाहिए। फिर क्या हुआ कि बैठा मैं, जो एक टाइप करते हैं, तो उन्होंने कहा आपने अच्छा लिखा हुआ है इसका मैं क्या करूँ इसमें, आप मेरे सामने बैठे हो कुछ तो करूँ। तो उन्होंने कहा चलो फॉन्ट बदल देते हैं इसका। ठीक है, ठीक है। फीस भी बताई तो फीस भी उनको मैंने दी। ठीक है, क्योंकि सब लोग नहीं कर पाते ना, दे नॉट एवरीबडी नो दिस नॉलेज। तो एक मेरे लिए एक्सेप्शन ही हो जाएगी। देखो मैं करता भी क्या हूँ, मैं पढ़ता ही रहता हूँ, कि अभी भी आप देखोगे कुछ ना कुछ मैं पढ़ता ही रहता हूँ। तो ये तो इट इज जस्ट मी, एक इंसान, है ना। मोस्टली लोग, सबको सब चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, और वक्त नहीं है, फैमिली है, परिवार है, और कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी भी हो सकती है मेरे से ज़्यादा, है ना। मेरे को अभी फ़िलहाल सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी है, और इस चैनल के माध्यम से मैं थोड़ा बहुत अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करता हूँ। वो भी मेरी ज़िम्मेदारी नहीं कि किसी ने अगर पेमेंट कर दिया तो अ, मेरे को उसको कॉपीराइट दिलवाना है, ये मेरी ज़िम्मेदारी हो गई। नहीं, ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। एक मतलब कि जस्ट एक मॉरल ड्यूटी मैं निभा रहा होता हूँ, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरे भी अगर हमारे फैलो नहीं है ना भाई, दैट्स इट। जिम्मेदारी होती है एक चीज़ की, आपको करनी ही करनी होती है। वेरी डिफिकल्ट थिंग, डिफिकल्ट सिचुएशन विच यू कैनॉट एस्केप, राइट। तो कर दिया उन्होंने टाइप, इसीलिए वो बैठे होते हैं। और फिर जब वो टाइप हो गया, मैंने कहा हाँ लैंग्वेज भी सही है, और वो अच्छा लग रहा था देखने में। जैसे हमने देखे ही हैं कुछ तो एफिडेविट्स वगैरह देखे हैं, वो नॉर्मल जो होते हैं, वो मैंने एक टाइम पे जब लाइसेंस बनाया था तब एक सेल्फ क्लेम चाहिए होता है, क्योंकि शायद एमसीडी का मेरा कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना था, तो और डॉक्यूमेंट्स थे, तो फिर वो मैंने सेल्फ डिक्लेयर करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस लिया था। उस टाइम पे ई वो वाले नहीं होते थे, क्या कहते हैं उसको, ई एफिडेविट नहीं होते थे। उस टाइम पे होते थे कि पुराने वाले, जिसमें प्रॉपर भारत का एक नोट होता था लिखा हुआ, 10 रुपये 50 रुपये का। नीचे आप जो जो स्टेटमेंट लिखनी है वो लिखते थे, एक में आप साइन करोगे, दूसरे में कोई जो है इस क्या बोलेंगे अथॉरिटी पे, जो कि साइन कर सकते हैं एज अ विटनेस और वट, वो करेंगे दूसरी तरफ साइन, क्योंकि एफिडेविट में हमेशा दो पार्टीज रहती है। तो फिर क्या हुआ कि इधर इस एफिडेविट के अंदर, एफिडेविट का लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, बट ये है क्योंकि काम ही यही अटका हुआ था। लोग अभी भी, आप लोग देखना कहीं ना कहीं अटकोगे, और सब लोग दिल्ली थोड़ी आओगे। मेरे वो भी मेरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपके यहाँ पे भी कुछ ना कुछ छोटा मोटा कोर्ट होगा, वहाँ पे यू हैव टू सॉर्ट योर प्रॉब्लम समहाउ। इतना बड़ा देश है, कैसे डिजिटली हम लोग यूनाइट हो चुके हैं, दैट्स फैंटास्टिक थिंग।
मैं बस आपसे खुशी ज़रूर शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे मेहनत कितनी होती है वो मैं आपको, धूप में खड़ा था मैं वहाँ पे और उनके सामने बिना सोया समझा कुछ भी, जब मेरे को पता लगा इस तारीख को पहुँचना ही है तो मैं पहुँचा वहाँ पे, कुछ भी चाय कॉफ़ी पी के सुबह सुबह पहुँच गया। क्योंकि सरकारी जो हमारे दिमाग में इंप्रेशन है, मेरे बैंक को ही ले लो, काफ़ी ऐसा होता है कि आपको वक्त लगता है बहुत ज़्यादा, एक छोटे से काम के लिए पूरा दिन भी लग सकता है, शायद उससे ज़्यादा भी। ये हमें एक्सपीरियंसेस हैं तब के, वो अब डिजिटल हो गया है तो फिर भी वो थोड़ा अभी बीटा स्टेज पे ही है। सब लोग नई डिजिटल इतनी जल्दी समझ पाते हैं। तो फिर क्या होता है कि नोटरी मैम ने, मैंने उनके सामने दिखाया, उन्होंने देखा, सारे क्लॉज चेक किए, फिर पूछा किस रीज़न से है, तो मैंने बताया कि इस रीज़न से है, सिग्नेचर किए, स्टैम्प किया, की फीस बताई, वो फीस मैंने पेटीएम भी रखा था उन्होंने, बट मेरे पास कैश था तो मैंने कहा कैश दे दूँ, तो उन्होंने कहा हम कैश इज़ दी बेस्ट। तो पता नहीं, मैं खुद पर्सनली ऑनलाइन पेमेंट्स प्रेफर करता हूँ, है ना, मेरे हाथ में अगर बहुत सारे नोट भी होंगे तो पता नहीं, मैं ऐसा नहीं है कि आई कैन नॉट कैरी टू मच ऑफ कैश, आई कैन, बट फिर भी आई प्रेफर, जब एक मोमेंट चला हुआ है डिजिटल पेमेंट्स का, तो आई प्रेफर ऑनलाइन पेमेंट्स, और देने का भी लेने का भी मेरे को ऑनलाइन पेमेंट्स ही प्रेफर करता हूँ। खैर, वो हुआ मोमेंट, और जैसे ही हुआ मैंने हाथ में डॉक्यूमेंट आते ही एक छोटी सी सांस ली, मैंने बोला थैंक यू। उनका नाम भी सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ मेरे सगे भाई का भी नाम है, और मैंने उनको यही बताई बात कि अरे आपका नाम क्या है, उन्होंने बोला सेठ, मैंने कहा सेठ सिद्धार्थ की सिद्धांत, क्योंकि जिनका नाम ये होता है वो छोटा करके अपना नाम ये रख लेते हैं कि नहीं मेरा नाम सिद्धार्थ ही है। यकीन ही नहीं होता कि मजाक कर रहे हो कि सच में, बट कोर्ट में बैठे हो आप, वहाँ मजाक नहीं होता है ना, वो काम हमारा थोड़ा इंटरटेनमेंट मजाक का है, लेकिन फिर भी दैट्स अ सीरियस प्लेस। और थोड़ी बहुत लेकिन हंसी मजाकिया भी होते हैं वो, ऐसी बात नहीं। तो मेरे साथ बैठे चाय पी, और फिर थोड़ी बहुत मैंने काम दिखाया कि क्या क्या करते हैं, क्यों चाहिए, और फिर उन्होंने बताया कि कब से वो क्या कर रहे हैं, वकालत वगैरह, और मैंने बताया कि एक मैं शायद शूट वगैरह भी करता हूँ, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह, तो शायद कोई एक कोर्ट रूम का सीन दिखाना चाहूँ। कह रहे आप असली कोर्ट देखो, दिखा देते हैं आपको, आपने तो शूटिंग का देखना होगा। मैंने कहा नहीं, शूटिंग का नहीं, देखो आप देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, एज अ विटनेस भी हम लोग वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं कोई अगर केस चल रहा हो। तो उन्होंने दिखाया, तो जो हम फिल्मों में देखते हैं कटघड़े और वो सब, और वो लाल पोशाक पहनकर, और फिर वो कोई बोलते हैं हाजिर हो वगैरह, दैट इज ऑल ओल्ड टेक्नोलॉजी। अब अब क्या होता है, एक स्क्रीन लगी होगी, जज साहब बैठे होंगे, वो काफ़ी एकदम ऐसा लगता है जैसे किसी कंपनी के जो प्रेसिडेंट या सीईओ की सीट है। मतलब मेरे को तो कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में पता है ना, बट बिल्कुल कॉर्पोरेट जैसा ही फील हो रहा होता है। और एक थीम लगी होती है वुडन एंड ग्लास ग्लास की, माइक लगे हुए हैं, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, और वहाँ पे गार्ड्स वार्ड्स होंगे, और बैठने के लिए नॉर्मल बेंचेस जो कि अच्छी क्वालिटी बेंचेस होती, साफ सुथरा एसी एयर कंडीशनर होता है जहाँ पे कार्रवाई वगैरह होती है। बहुत बड़ा नहीं, बहुत बड़ा शायद कहीं और होता होगा, बट वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था तो वहाँ पे एक लगभग 20 फुट बाय 20 फुट बाय 20 ऐसा कुछ होगा, तो बहुत ज़्यादा बड़ा हॉल नहीं था, बट इट लाइक दैट, और देख के मेरे को अच्छा लगा, एक कॉन्फिडेंस आता है कि कहाँ क्या क्या होगा। हम तो दिन भर में अपना काम करते हैं, पर उनकी वर्क प्लेस, उनका कर्म स्थल वो है, देख के बड़ा अच्छा लगा मैं। फिर क्या हुआ, ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया था, कॉपीराइट की लड़ाई और ऐसा करके, है ना, तो वो पूरी हो गई आज के, आज मेरे पास कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन आ गए हैं। देखते हैं दोनों के दोनों जो सॉन्ग्स मैंने उस एफिडेविट में लिखे थे वो पूरे हो गए हैं, तो उनका फाइनल क्या स्टेप रहता है, ठीक है। तो शेयर करता हूँ मैं अपना स्क्रीन। आज हम सॉफ्टवेयर भी दूसरा यूज़ कर रहे हैं जिसमें अच्छी ऑडियो क्वालिटी आए और अच्छी वीडियो क्वालिटी आए, तो उसके लिए भी चीयर्स टू चाय कार्ड्स। देखो काफ़ी कुछ अपग्रेड हो गया है, भी अपग्रेड कर रहे हैं। अब क्या है कि चलिए आपको दिखाता हूँ, मैं कॉपीराइट की वेबसाइट पे ले चलता हूँ।
ये रहा। खुल जाना चाहिए, ये तो खुल जाओ। हाँ, ओके, इट नीड्स सम काइंड ऑफ रिफ्रेशिंग। हाँ, तो ये रहा अपना क्रोम, जो कि एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लेते हैं। चलो, चलेगा ना ऐसा, है ना। आई एम यूजिंग OBS। ये काफ़ी पहले से मैं, सॉरी एक बार फिर से बता दूँ, काफ़ी पहले से ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, तब भी ये अपग्रेडेड में था। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मेरे को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर शुरू से पसंद है, बिकॉज बीइंग एन इंजीनियर कोड एंड आई लव जो नॉन कमर्शियल टेक्निकल लोगों ने ओपन सोर्स इन्वायरमेंट में टेस्टिंग के लिए अच्छे सॉफ्टवेयर्स दे रखे होते हैं। हाँ, तो फिर मैं अभी शेयर करता हूँ अपना स्क्रीन फिर से, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं कॉपीराइट की वेबसाइट पे। ठीक है, खुल गई। या ऑल राइट, एंड चलिए, रजिस्ट्रेशन कॉपीराइट ये आपको पता ही लग चुका है, अब इतनी मैंने वीडियोस बना दी हैं, अब तो दिस इज़ लाइक योर वेरी कंफर्टेबल प्लेस एंड वेबसाइट। XPBN, ये क्या लिखा है? हाँ, और अब इंस्टाग्राम पर भी मेरे से पूछ रहे हैं लोग कि अबाउट दिस। तो यार, इंस्टाग्राम के बारे में ना मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इंस्टाग्राम पे कैसे मैं इतना डिटेल्ड वीडियो बनाऊं। उसमें एक एक ज़माने में IGTV होता था, वो बंद कर दिया इंस्टाग्राम ने। लाइव जाऊं तो पता नहीं सब लोग देख पाए ना देख पाए। हाँ, तो ये रजिस्टर्ड जैसे ही मैंने देखा, तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, देखो 20 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुकी है अपने नाम पे कॉपीराइट। बड़ा अच्छा लगता है मेरे को ये जानकर। और इसके अंदर दोनों, वो जो ऑन द मूव रोने दे माही है वो भी हो गया है, और ये भी हो गया है। साथ के साथ ही मैंने डायरी नंबर लिए थे, पेमेंट क्योंकि साथ करी थी, और इन पे काम तो अलग अलग करूंगा ना। तो फिर ये जो ऑन द मूव रोने दे माही है, ये मैंने बनाया था, आई मेड दिस ऑन, ये मैंने शायद बनाया था, एक लाइव गया था मैं, अगर आपको याद होगा, यूट्यूब लाइव गया था, और लाइव सेशन में 5 घंटे में मुझे बैठ के बनाया था, तो मैंने ऑन द मूव उसमें बनाया था। एंड आई यूज्ड गैराज बैंड फॉर दिस, तब मैंने लॉजिक खरीदा नहीं था। और लौट के आजा जो है, मैंने जब खरीद लिया है लॉजिक, मतलब जेन्युइन परचेज, तो मैंने किया था। तो दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पे मैंने काम करके शीट म्यूजिक भेजा है, बट स्टिल दैट डज नॉट मैटर, राइट, दैट डज नॉट मैटर। समझ आई ना, कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है। सोचो, मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं था, 20-30 हज़ार रुपये का सॉफ्टवेयर मैं नहीं खरीद सकता था, तो फिर भी मेरे पास जो फ्री सॉफ्टवेयर था उसमें भी मैंने काम किया, काम भेजा, और हुआ। और उससे पहले तो सोचो मेरे पास नहीं थे, फिर भी म्यूजिक कैटेगरी में मेरे पास है ना, और भी है। तो आपको बस करना चाहिए जो आप करना चाहते हो। फंड्स ये नहीं है, वो नहीं है, वो इतने एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए, राइट। एक्सक्यूजेस से कुछ नहीं होता, बस बात करने के लिए एक आपके पास बात हो जाती है कि यार ये नहीं था ना, इसलिए नहीं कर पाया, है ना। या तो सीधा आपने करना ही नहीं है वो चीज़, तो फिर सिंपल बोलो कि मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था उस चीज़ के अंदर। और अगर करना था तो अपने ना दिल से झूठ कभी मत बोला, नहीं तो फिर ये रियली नहीं जीने देता है आपको। ठीक है, जो आप करना चाहते हो, जस्ट डोंट लाई टू योर सेल्फ एवर। और मैं तो ये चाहता ही था वर्ल्ड कप से, और अब फिर थोड़ा थोड़ा सीखते सिखाते करने लगा, और बाद में पता भी लगा इट्स सच एन अचीवमेंट। इसके लिए मेरे को अब कोई प्रधानमंत्री जी आके अवार्ड तो नहीं देंगे, देते तो क्या ही बात थी। मोदी जी अगर अवार्ड देते मेरे को इस चीज़ के लिए,
तो अलग ही बात थी। बट शायद ये संख्या कम है, 22 कुछ भी नहीं होता। बाहर अगर मैं देखूंगा तो शायद लोगों के पास कितना कितना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, तो उस हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तो शायद हमारे सीएम वगैरह या इस चीज़ को एक्नॉलेज कर लें कि हमारे, या लोकल कोई हो वो कर लें इस चीज़ को एक्नॉलेज। लेकिन प्रधानमंत्री जी जहाँ भारत में इतने सारे बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, उनके सामने ये संख्या बहुत कम है। तो फिर अभी शायद मैं कोई अवार्ड वगैरह डिजर्व नहीं करता हूँ इन चीज़ों के लिए। बट मिलेगा कोई भी अवार्ड, और हाँ अवार्ड मैं चाहता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आई विश मेरे को अवार्ड मिलता है इस चीज़ के लिए। खैर चलते हैं। क्या दिखाना है? हाँ क्रोम पे। तो ये देखो, ये आ चुका है हमारे पास और रजिस्टर हो चुका है, और यहाँ से हम सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये नया एक ऑप्शन आ गया है जिसमें अब आपको मेल नहीं आता है, यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड इट फ्रॉम द पोर्टल। तो लौट के आ जाएगा अब मेरे पास। देखा गाइस, ये एक हीट मूवमेंट है अभी। ये सब है ना, देखो मेरे को वहाँ पता लग गया कि इसका क्या है, बट रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला अभी तक मेरे को। ये मिल गया है? हाँ मिल गया है, लेकिन वो जो सर्टिफिकेट होता है वो जनरेट होगा अभी रियल टाइम में। ठीक है, तो वो आप विटनेस करने वाले हो इस वीडियो के अंदर। और मैं बोलता हूँ, आप देख भी लेते हो और फिर मेरे को कमेंट वगैरह करते हो। देखो थोड़ा बहुत मेरे को वो लाइक्स शेयर भी तो करो ना, लोग देखते हैं मेरे को, कहते हैं सब्सक्राइबर कितने हैं, और ये पिछले 5 साल से उतने ही है, थोड़ा बढ़ने चाहिए। ठीक है, आई वॉन्ट, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता और कोई ऐसे इतना प्यार से आपको कंटेंट बताते हैं। ठीक है, मैं गिटार विटार भी बजाऊंगा आपके लिए, और ये सब चीज़ें भी बताऊंगा, और भी जो जितनी सारी चीज़ें जो चैंक को आती है, मेरा चाणक्य नाम है शॉर्ट करके चैंक, जितने आर्ट्स आते हैं सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट इसको लाइक करना है वीडियो को, ठीक है, शेयर करना, और सब्सक्राइब भी कर लो आप चैनल को। ठीक है, प्लीज़ प्लीज़ करोगे ना? यस। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं, ये मूवमेंट होता है जनरेट आरओसी, और मैं करने वाला हूँ आप सबके सामने। लेट्स डू दिस। मेरे पे थोड़ा टाइम लेगा। रेडी? आजा 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 आजा, मैं हूँ प्यार तेरा, वल्ला वल्ला इनकार तेरा, ओ आजा आ गया। वाह, आरओसी मिला एक हमको, और एक मिला है अटैच वर्क। तो मैं दिखाता हूँ दोनों चीज में क्या, जो दो डॉक्यूमेंट मिले हैं उसमें क्या क्या मिलता है। एक है डाउनलोड आरओसी, मतलब कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। हाँ, ये है। ठीक, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में कर लेते हैं। ठीक है, और इसके साथ एक हमें मिलता है अटैच वर्क, ये है। वाह, देखा आपको शीट म्यूजिक आजकल इसी पे काम चल रहा है। और मेरे से किन्हीं सज्जन ने पूछा इसके बारे में, तो बहुत बड़ी थ्योरी है भाई। मैं अभी क्या है ना, इतना म्यूजिक करने के बाद भी, 20 साल करने के बाद भी मेरे पास अभी तक, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, तो फॉर्मल स्टडीज मेरी म्यूजिक के अंदर है ही नहीं, सैडली नहीं है। आई आई विश आई वुड गो टू अ म्यूजिक स्कूल, और मैं वहाँ पे म्यूजिक सीखता, और कुछ बर्कली जाता या लंदन जाता ट्रिनिटी पढ़ने, है ना। अब वो भी डिस्टेंस वगैरह देने लग गए, बट मेरा मन तो वही था कि वहाँ कैंपस में जाता, परफॉर्म करता, सीखता, एक कॉलेज लाइफ होती। पर अभी भी सीख रहा हूँ। और ये शीट म्यूजिक का मैं जल्दी कुछ कोर्स कर पाऊंगा, जो भी कर सकता हूँ अभी फिलहाल वो करूँगा, राइट। बट फिर भी सेल्फ टॉट होके, और ये मैंने फिर यहाँ के ही इंस्टीट्यूट से, लोकल इंडिया के इंस्टीट्यूट से ही सीखा। चलो, थैंक यू उन सब सर का भी। हाँ, तो मैंने सेड को तो मैंने दिया शाउट आउट, बट आई फॉरगॉट टू गिव शाउट आउट टू माय टीचर हु टॉट मी दिस शीट म्यूजिक। वो हैं श्रीधर सर, जो कि आप शायद सर्च करोगे तो श्रीधर RDX
रिदम मार्डिक्स करके आपको सर्च भी कर देंगे, उनका बहुत बढ़िया एक पॉपुलर सॉन्ग भी आया था, बाबरी बाबरी बन के हो गई। और न्यू दिल्ली में अगर आप रहते हो, ठीक है, तो न्यू दिल्ली में न्यू दिल्ली वाईएमसी एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे वाई स्कूल ऑफ म्यूजिक में वो आज भी पियानो सिखाते हैं। और मेरे बैंड में जो एक एक्सेलेंट जिसको पियानो मैन समझता था मैं, आज भी समझता हूँ, इज़ वेरी गुड फ्रेंड, और रिसेंटली हम मिले भी थे कुछ लॉकडाउन के आसपास, रोहित गुप्ता। उनसे उनका पियानो मैंने देखा और मेरे को लगता था इससे बढ़िया कोई बजा नहीं सकता। उसके बाद फिर मैं और लोगों को भी देखा, बट एट्थ ग्रेड ट्रिनिटी का जो हाईएस्ट ग्रेड होता है वो कर रखा था उन्होंने। और उसके बाद मैं उनके गुरु से मिला, जो कि श्रीधर सर ही हैं, और फिर मैंने उन्हीं से जाके सीखा। अब एट ग्रेड तो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत उसके लिए आपको बचपन से ही लग जाना होता है उन चीज़ों के लिए, है ना। तो मैंने एक इनिशियल ग्रेड किया हुआ है वहाँ से, जिससे कि मैं पढ़ सकता हूँ ये चीज़ एक स्लो उसमें। बाकी जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो सर ने मेरे को कहा था जिस दिन तुम तैयार हो जाओ तुम डायरेक्ट एट्थ ग्रेड का एग्जाम दे सकते हो, इफ यू विल पास यू विल गेट दैट ग्रेड। तो एज सच मेरे पास अभी कोई ट्रिनिटी लंदन से ही आता है वो, जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना। तो आजकल तो बड़ी ये नॉर्मल बात हो गई है, जैसे आप कोई भी कोर्स करते हो और फॉरेन से डिग्री आती है, ऑनलाइन करते हो ना, तो वो बड़ा नॉर्मल हो गया। उस टाइम पे बहुत क्रेज होता था कि भाई लंदन से आएगा हमारा सर्टिफिकेट और ये सब वगैरह, है ना। और सीखना भी पड़ता था उसके लिए। और ये सोचो जो मेरे को लगता है इतना मुश्किल से मैंने सीखा वो उसका इनिशियल ग्रेड है, इट्स नॉट इवन ग्रेड वन। या तो दैट्स इतनी मेहनत करनी पड़ती है। आप ऐसा समझो जैसे कि इंजीनियरिंग का वो फर्स्ट सेमेस्टर जिसमें बेसिक वो अप्लाइड फिजिक्स केमिस्ट्री है ये सब सिखाते हैं, है ना। अभी तक इंजीनियरिंग शुरू भी नहीं हुई होती फर्स्ट सेमेस्टर में, पर ये पढ़ना तो पड़ता है। वही है, दिस इज वेरी वेरी एलिमेंट्री लेवल। अच्छा, आते हैं वापस। तो ये है अपना शीट, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। अब क्या है ना, ये होने से क्या होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या कोई भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको अपना काम शोकेस करना है ना। अब आप काम कैसे करोगे अगर आपको यही डर लगता रहेगा कोई मेरा काम चुरा लेगा, है ना। तो हर एक चीज़ की एक रजिस्ट्रेशन होती है ना। सेम मैं भी एक स्कूटी लेके आया हूँ, दूसरी स्कूटी एक दूसरा बंदा लेके आया, और हम दोनों की एक जैसी है, वो मेरी पे बैठ गया, सेम कलर अगर मेरी पे बैठ गया और बोलने लगा मेरी है, तो फिर मैं कैसे बताऊंगा। तो फिर उसका एक चेसिस नंबर होता है, एक आरसी नंबर होता है ना, उससे पता लगेगा कि ये चीज़ मेरी है। वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर भी एक आपको डायरी नंबर मिलता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जिससे कि पता लगेगा कि इसके अंदर का जो कंटेंट है वो मेरा है, राइट। तो अब किसी को दिखाना तो पड़ेगा कि भाई आपको ये इस सॉन्ग के अंदर इंटरेस्ट है, या फिर कोई और म्यूजिशियन जिसको मेरे को दिखाना पड़े कि भाई आप ये इसमें पियानो पे मैंने बजाया है, आप इसको गिटार पे बजाओ, या फिर गा के बताओ, या फिर कुछ और, है ना। कहीं तो आप दिखाओगे ही विद इन द म्यूजिक कम्युनिटी। तो विदाउट द फियर ऑफ गेटिंग इट थेफ्ट और पिक्ड अप, जैसा भी बोलते हैं इंस्पायर्ड होने का, है ना, वो डर हटाए बिना आप यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को दिखा सकते हो, और या फिर ऑनलाइन भी शेयर कर सकते हो किसी के साथ। और इसमें क्या होगा, हर पेज पर देखो ये कॉपीराइट की स्टैंप लगी हुई है, जो कि ई स्टैंप है। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा है और डेट भी लिखा है कि कब ये रजिस्टर हुई है। नीचे साइन भी है और क्यूआर कोड भी है, राइट। ये देखो, ये कॉम्पोजिशन है मेरी, नोट के आ जाए, ये मैंने बना दी थी पता नहीं कब, स्कूल में 11th स्टैंडर्ड में था मैं। साल होगा 2006 सात, 6 7 या 8 होगा, 2007 या 8 होगा, 7 होगा क्या पता। रजिस्टर हम आज करवा रहे हैं, और इसके बीच में भी लोग कहते रहे हमारी कंपोजिशन है, अब कहने वाले तो क्या क्या कहते रहे, सत्य नहीं झुकता है। देखो यहाँ पे ये ये जो है ना हमारे एम्बलम, क्या लिखा हुआ है ये, क्या लिखा हुआ है, ये देखो एम्बलम में ये क्या लिखा हुआ है, सत्य में जय, सत्य की हमेशा जीत होती है, ये लिखा। चल, खुश हूँ यार मैं।
हाँ, अगर कहीं किसी कोई सज्जन मेरे को इस चीज़ के लिए कोई अवार्ड वगैरह भी दे देना, शायद घर वाले और खुश होते ये जानकर इनको एक मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ ये चीज़ की क्या अहमियत है। खैर मेरे को पता है इसकी अहमियत है। इट इज़ वेरी वेरी वैल्यूबल। और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में तो आजकल 11वीं कक्षा में तो गला भरा है मेरा। 22 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं कंप्लीट। यहाँ देखते हैं एक बार फिर से आपको दिखा दूँ। चलो चलो दिखाओ दिखाओ। और जितनी मतलब कि मैंने पूछा था किन्हीं से। वाओ 22 रजिस्टर्ड। और ये मेरा म्यूजिक कैटेगरी में शीट म्यूजिक है ना, बिकॉज सेम विद ऑडिबल क्या ऑल्सो। तो मेरे कुछ जो मेरे को बहुत कॉलेज टाइम से या उस बचपन से जानते हैं, तो कुछ कॉम्पोजिशन तो मेरी जानते ही होंगे वो। आई कैन नेम देम, आप भी याद कर लोगे उसको। लौट के आजा, सावरिया, गम, जब इस गली में, औंधे मुंह रोने दमाई, ये 5 सॉन्ग तो सबने सुने होंगे। चाणक्य का नाम आता होगा तो ये 5 सॉन्ग याद आते होंगे उनको। और ये पांचों के पांचों कॉपीराइट रजिस्टर्ड हो चुके हैं। एंड सच में पसीने के साथ साथ खून भी लगता है इसमें। इट इज़ नॉट ईजी, वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि सिर्फ आप भारत में नहीं बता रहे हो किसी को, नहीं पता लगे, वर्ल्ड वाइड आपको बताना पड़ रहा है। पता है कि म्यूजिक में अपना कोई ऐसा नहीं था कि अपने को बहुत ज़्यादा ऐसा बैकग्राउंड में सब लोग म्यूजिक जानते हैं कुछ। कॉपीराइट के मामले में भी कुछ भी नहीं, नोबडी। खुद ही गया, अकेले गया, और मेरे को मिल गए लकीली वहाँ पे से सर मिले। सर भी उस टाइम पे कुछ स्ट्रगल ही कर रहे थे। वो भी सोचते पूछते रहते थे मेरे से, हम उम्र ही टाइप के ना, कोई इतना थोड़ी। इमोशनल मोमेंट। थैंक यू गाइस। आज फाइनली मैंने अभी जस्ट रैंडम चेक किया तो आई थॉट आई शुड। ठीक है। थैंक यू, लव यू एवरीवन। और निशा के लिए जस्ट लाइक ऑलवेज, स्प्रेड लव, स्प्रेड म्यूजिक। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। खुशियाँ ऐसी और आती रहें। इस मुकाम पर पहुँचूँ मैं कि अपने देश का नाम, अपने माँ बाप का नाम, भाई बहनों को मेरे पे गर्व हो, और सबका नाम रोशन कर पाऊँ मैं। और या सही रहें, स्वस्थ रहें, तो और काम भी करते हैं। राइट। चलो मिलते हैं फिर और किसी वीडियो में। ओके, आडियोस, बाय बाय।